नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लगन के लिए चर्चा करेंगे इस वीडियो से। सूर्य का दोस्तों राशि परिवर्तन 15 तारीख रात्रि को होगा। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मल मास की शुरुआत होती है, खर मास की आपके लिए। परंतु ये सूर्य बहुत सुखद है, बहुत बेहतर स्थिति में जा रहा है। अष्टमेश होकर मृत्यु के भाव का मालिक, आयु के भाव का मालिक, हाँ अष्टम भाव बेसिकली मृत्यु का भाव ही है, तो 12वें भाव में गया। दोस्तों, ये विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि मृत्यु के भाव का मालिक जब नुकसान के भाव में जाए तो मृत्यु का नुकसान होता है। कहने का मतलब आपकी आयु लंबी करता है यह योग। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है तो आप की पूर्ण आयु होती है। सूर्य यूँ तो 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आत्मा का कारक है दोस्तों, परंतु आपकी कुंडली में अष्टम भाव का मालिक होकर विपरीत राजयोग बनाता है, तो यह क्या क्या शुभ फल दे सकता है और किन क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं ये सितारे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले समय में 20 तारीख को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, हल्की सी टिप्पणी करेंगे इस वीडियो में। शनि का संबंध दोस्तों मंगल के साथ बना हुआ है। मंगल शनि को चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं, शनि मंगल को दशम दृष्टि से देख रहे हैं, और शनि का अब प्रभाव सूर्य के ऊपर भी रहेगा। हालांकि गुरु का प्रभाव अपने भाव के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सूत्र होता है, नोट कर लें इसे। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे उस भाव की तो रक्षा करता ही है। कोई भी ग्रह अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव में बैठे हुए ग्रह अगर मित्र ग्रह हैं तो उनका सुखद फल भी मिलता है। और मैंने यहां तक देखा है शत्रु ग्रह भी सुखद फल ही देते देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बुध भी यहाँ पर होता कुंडली में, अगर बर्थ चार्ट में, और गुरु उसको देख रहे होते 12वें भाव में, बुध हालांकि गुरु की राशि में, गुरु के भाव में काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं, शत्रुता के योग बनते हैं, परंतु बुध क्योंकि छठे भाव का मालिक 12वें भाव में और गुरु से दृष्ट हो तो बड़ा जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाता है दोस्तों, विदेशों से लाभ के योग बनाता है। बुध 12वें भाव में बैठा हो किसी जातक का तो ऑनलाइन बिजनेस से, पराविद्याओं से लाभ होता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। सूर्य सरकारी तंत्र से फायदा होगा आपको इस अवधि में, नो डाउट। आप कह सकते हैं शनि से भी दृष्ट है। जी हाँ, शनि लग्नेश भी तो हैं, राशिपति भी तो हैं। कोई भी राशि का मालिक, कोई भी लगन का मालिक अपने नुकसान तो नहीं करते। तो सूर्य के ऊपर दृष्टि होने से सरकारी तंत्र से आपको जरूर थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो। जिनका कोई मसला है उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अदरवाइज यह विपरीत राजयोग है, आप शत्रुहंता रहेंगे। कोई भी भयानक से भयानक स्थिति में क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकलने का ये मौका देता है। कोर्ट कचहरी से आपकी जीत निश्चित करता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है इस सूर्य के ऊपर। सबसे बड़ी बात है, ये एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूं दोस्तों। हाँ, मंगल जरूर यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरह की स्थिति में रखता है कि कहीं ना कहीं आप के चतुर्थ भाव का मालिक होने के कारण मंगल 12वें भाव में इतना कंफर्टेबल नहीं है जहाँ तक चतुर्थ भाव के इंडिकेशंस की बात है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के विवाद को मत छेड़ें, भाइयों के साथ बनाकर रखें, बस इतना ध्यान दें। प्रॉपर्टी का लेन देन ना ही करे तो बेहतर है। कब तक? जब तक
मंगल यहाँ पर 12वें भाव में है 15 जनवरी तक, अगले साल 16 जनवरी तक। उसके पश्चात तो मंगल देखिए आपके वारे न्यारे नए साल में। जनवरी का महीना दोस्तों आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। यहाँ मंगल की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। बुध और सूर्य का विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग बन जाएगा जनवरी की शुरुआत से ही, क्योंकि 29 तारीख को बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। इसकी चर्चा भी करेंगे विस्तार से। तो गुरु का प्रभाव दोस्तों और क्या फल देता है मंगल और सूर्य के ऊपर दृष्टि के कारण, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों गुरु के हैं तो मित्र, और गुरु अपने भाव को देखता है। तो लाभ होगा कहां से? मेडिकल क्षेत्र से, फार्मा लाइन से, हॉस्पिटल्स का भाव भी तो है 12वां भाव, असाइलम से, एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स, अनाथालय, ओल्ड एज होम्स, इस तरह के जो भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनसे आपको लाभ हो। कैसे? अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं, इन संस्थानों की देखभाल करते हैं, चैरिटी करते हैं, इनके साथ किसी न किसी तरह से जुड़ाव है, गौशाला हो सकती हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, आपको धन लाभ भी हो, आपका रुतबा बढ़े कहीं ना कहीं। सूर्य गुरु का संबंध तो दोनों देखिए अभिन्न मित्र हैं। जब भी गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़े किसी जातक की कुंडली में, तो समझिए ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से फायदा होता है, सरकारी क्षेत्रों से फायदा होता है, सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं ऐसे जातक। अगर सूर्य और गुरु दोनों केंद्र त्रिकोण में एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाए, 9-5 की स्थिति में हो, अथॉरिटी से उसे फायदा होता है ऐसे व्यक्तियों को। तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन सूर्य का, जो कि शासन सत्ता का कारक है, आपको प्रतिष्ठा देता है, राजनीति में सफलता देता है। विपरीत राजयोग के कारण आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। अष्टम भाव का मालिक है। यूं तो 12वें भाव के ऊपर मंगल, सूर्य, शनि, गुरु और इवन केतु का प्रभाव भी है। और 20 तारीख से शुक्र भी 12वें भाव में आ जाएंगे, 20 दिसंबर से। तो शुक्र का प्रभाव, शुक्र तो 12वें भाव में दोस्तों कामधेनु सा कार्य करते हैं। स्त्री वर्ग का सपोर्ट रहेगा। अगर आप पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी का सपोर्ट रहेगा आपको। आप अच्छे कलाकार साबित होंगे। शुक्र के परिवर्तन के साथ आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आएगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पर कमाल करती है। आपकी नींद अच्छी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ होगा। विदेशों में निवेश करने से आपको लाभ होगा। विपरीत राजयोग के कारण जो भी आदि व्याधि हैं, जो रोग कष्ट है, कोर्ट कचहरी है, उसमें आपकी फतेह होती है। आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी इस अवधि में। बैंकों से ऋण मिल जाता, क्योंकि सूर्य की दृष्टि गुरु के ऊपर और छठे भाव के ऊपर रहेगी। शत्रुहंता रहेंगे आपको अल्टीमेटली। हाँ, शनि मंगल के प्रभाव के बारे में हमने चर्चा की थी, जो आपके लिए सुखद ही है, क्योंकि जैसे कि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, अपने भाव के ऊपर है, तो मंगल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे। शनि मंगल का दृष्टि संबंध ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालें तो ये नेगेटिव फल कहीं नहीं देते। ये लक्ष्मी योग बन जाता है, विदेशों से लाभ का योग बन जाता है, विदेश यात्रा तक के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो गोचर है बहुत सुखद है। हाँ, पिछले समय में आपने काफ़ी दिक्कतें जरूर उठाई हैं। हो सकता है इस अवधि में आपको अभी इतनी आसानी से विश्वास ना हो, समय लगता है। घाव भरते हुए भी समय लगा करता है। कुल मिलाकर आपके लिए गोचर बहुत सुखद है। ट्रांजिट बहुत ओके है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो मेडिकल क्षेत्र में सोशल वर्क जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो शिक्षक हैं,
चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं, धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। योगा मेडिटेशन करें, लाभान्वित होंगे। अगर आप पराविद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम है, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय ज़्यादा बेहतर है। शनि की स्थिति बेहतर होने के कारण तृतीय भाव में शनि अभी मार्गी है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। शनि बहुत शुभ हैं। फिर भी अपने वजन से 10वां हिस्सा कच्चा कोयला शनिवार के दिन किसी दरिया में बहा दें, अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाएं, यही आपसे निवेदन है। फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।